नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई तरीके इससे बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। बड़ा क्वेश्चन हमारे को। इसमें क्या लिखना है? सेंटेंस में आर्टिकल दिखाना हमारे को। देखो, आर्टिकल अपने पास तीन होते हैं। वैसे तो हम दो लेते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए? देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल होते हैं ना, हम बात करते हैं ए एन और द। ये अपने पास तीन आर्टिकल होते हैं। ये तो अपने पास होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। और इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अपने पास तीन होते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या, जब हमारे पास सेंटेंस में किसी चीज को स्पेसिफाई करना होता है, क्या बोला? किसी चीज को स्पेसिफाई करना होता है, तो हम स्पेसिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं? सेंटेंस में आर्टिकल दा लगा देते हैं, ठीक है। अगर हमारे को किसी जर्नल चीज की बात करनी है, वो चीज है एक, क्या बोलेंगे? वो चीज है एक, तो हम क्या दिखाते हैं? उसके साथ या तो हम चीज के साथ आर्टिकल ए लिखते हैं या फिर एन लिखते हैं। बट इसमें ए और एन कहां पे लिखा जाएगा? ए और एन को सेंटेंस में कहां पे लिखा जाएगा? जहां पे हमारे पास, देखो, हम पढ़ते अपने कॉन्सोनेंट और वोवल पढ़ते हैं। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में जो वर्ड है, उस वर्ड के में ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं ना, ए, ई, ओ, आई, यू, यानी ये अपने पास क्या होते हैं? वोवल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी कोई साउंड होती है, इसकी कोई आवाज होती है ना, तो हम क्या लिखते हैं? वहां पे एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमने बात की पेन, इससे पहले क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा, क्योंकि आवाज किसकी है? अपने पास कॉन्सोनेंट की है। फिर मैंने बोला एक सेंटेंस और लिखता, एक वर्ड और लिखा मैंने, एप्पल। क्या लिखा मैंने? एप्पल लिखा, ए डबल पी एल ई, एप्पल लिखा। आवाज किसकी है यहाँ पे? ए की है ना, ए। अगर हमारे को, अगर बोलने में थोड़ी ही अगर समझ नहीं आई ना, तो हमने क्या करना है? जो हमने हिंदी के अंदर ए से लेके अंग तक है ना, ए से लेके अंग तक, ए आ, ई ई, उ ऊ, वो पढ़ते ना हम, वहां से आवाज चेक कर लो। अगर वहां की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब वहां पे अपने पास वोवल है, और वोवल है तो एन लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट है तो हमारे क्या लिख देना है? ए लिख दिया। जैसे अपने पास पेन के अंदर है, जैसे चेयर के अंदर है, समझ में आना, तो हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। बट हमारे को दो जो आवाज होती है ना, वो बड़ी परेशान करती हैं। एक तो हमारे को करती है यू की, यानी इसको एक बार तो हम पढ़ते हैं यह, ठीक है ना। ये यूनाइटेड में तो यह पढ़ा जाएगा, यूनिट में भी यह पढ़ा जाएगा। किसमें? यूनिट के अंदर, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में भी अपने पास यू है और यूनाइटेड में भी अपने पास यू है। बट यहां पे अपने को दे रहा है वोवल की साउंड, यानी किसकी दे रहा है? वोवल, वोवल की साउंड दे रहा है अपने पास, ठीक है ना। लेकिन यहां पे किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है। यहां पे इस आवाज को पढ़ा जाएगा ना, तो क्या पढ़ा जाएगा? यह पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? यह। और यह पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब ये अपने पास जो साउंड हो गई ना, वो किसकी हो गई? वो कॉन्सोनेंट की साउंड हो गई। किसकी हो गई? कॉन्सोनेंट की। और कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ हम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं हम ए। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? ए लिखते हैं। समझ में आ गया ना। और देखो, एक चीज और देखिए यहाँ पे समझने की है। एक आवाज और परेशान करती है हमारे को, वो है जी वन की। किसकी है? वो है अपने पास वन की, ओ एन ई, वन। इसमें भी हमारे को ये आवाज है ना, वह ओ की, ये परेशान करती है। अपने पास है तो क्या? वोवल। बट ये आवाज किसकी देता अपने पास से? कॉन्सोनेंट। कब देता? देखो, हम जैसे बात करते हैं ना, वन पेन, एक पेन अपने पास। रुको, एक चीज और थोड़ा बैक लो, एक चीज को थोड़ा और डिटेल समझते हैं। देखो, हमने बात की जैसे यहां पे की वन आइड मैन। किसकी बात की हमने? एक अंधे आदमी की बात की, एक आंखों वाले आदमी की बात की। तो यहाँ पे जो ये वन की आवाज है ना अपने पास, किसकी? वन की। यहाँ पे अपने पास वोवल साउंड नहीं है, बट अपने पास है क्या? यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इससे पहले भी क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? ए लिखना पड़ेगा। याद रखना, एक तो वन के अंदर और एक यूनाइटेड, यूनिवर्सिटी, यूनिट। समझ में आएगा। ये आवाज दो परेशान करती है हमारे को बहुत ज्यादा। बट वन की आवाज में देखें तो ए आएगा। याद रखना, वन की आवाज में।
और हम यूनाइटेड की, यूनिट की, उसके बाद यूनिवर्सिटी की अगर आवाज को देखते हैं, यूनिसेफ, वहां भी क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं। समझ में आ गया ना, उसमें दिखा जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन टैग लिखना। हमने क्वेश्चन टैग की एक पूरी की पूरी क्लास कर रखी है, उस क्लास में हमने हर एक चीज सीख रखी है। देखो, जब भी हमारे पास, अगर हम किसकी बात करते हैं, सेंटेंस अपने पास कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर अपने पास सेंटेंस से अगर पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, टैग बनेगा अपने पास नेगेटिव। समझ में आ गया ना। टैग किसका बनता है, पहले चीज तो देखो, टैग हमेशा बनता है एक तो उस हेल्पिंग वर्ब से, और एक बनता अपने पास किससे, उससे सेंटेंस में जिसकी बात कर रखी है। वो बात क्या होगी, या तो अपने पास वो नाउन होगा या अपने पास वो प्रोनाउन होगा। समझ में आ गया ना। बट लेकिन हमने जो बनाना क्या है, जो टैग बनेगा वो हमेशा किससे, हमेशा प्रोनाउन से बनाना है। नाउन को भी क्या बना देना है, प्रोनाउन बना देना। समझ में, जैसे यहाँ पे द होटल, होटल क्या अपने पास है, एक नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या बनता है, होटल एक है या ज्यादा है, होटल अपने पास एक है, तो एक को दिखाने के लिए कोई चीज है तो इट लिखेंगे। किस, क्या लिखेंगे, इट। अपने पास सेंटेंस में क्या दे रखा है, नोट दे रखा है, तो नोट का क्या बनेगा, पॉजिटिव टैग बनेगा, अपने पास पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब जब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना तो इसका मतलब है इसमें से जो नेगेटिव वर्ड है दे रखा है, यहाँ पे वोजेंट दे रखा है, इसको काट दो, यहाँ पे एजेंट दे रखा है, इसको काट दो, और टाइम को दिखाने वाला शब्द क्या दे रखा है, वॉज। जो वर्ब यहाँ पे है उसी वर्ब को लिख देना है, तो इज भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग अपना इसका, वॉज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके बार तीनों क्वेश्चन एक बार ही ले दिए, जो क्वेश्चन करना अपने प्रैक्टिस में रहेगा। अपने पास क्या है, मैनी अ डैश इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रेल फासिस्ट कंट्रीज। देखिए इसके अंदर मैनी है, जब भी सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है ना अपने पास मैनी है, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका अपने पास पता क्या है, मैनी, क्या है, मैनी। और मैनी के बाद ठीक है, जैसे मैनी के बाद हमने एम एन लिखा ना, जैसे अपने पास ये सिंगुलर वर्ड है, क्या है ये, सिंगुलर वर्ड है ना अपने पास, मतलब सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद अगर आर्टिकल ए लिखा है तो सिंगुलर रहेगा, आर्टिकल नहीं लिखा तो इसका मतलब प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब यहां पे हमने सेंटेंस के अंदर देखना है क्या, मैनी ए मैन डैश, यहाँ पे हमारे को बताना वर्ब कौन सी लिखी जाएगी, मैनी ए मैन इन प्रिजन विदाउट रेल फासिस्ट कंट्री। जब अपने पास किसी इंसान को एक लिखा जाएगा तो वर्ब भी इसी के हिसाब से आएगी ना, तो इसके हिसाब से अपने पास ना तो आर आएगी ना वर आएगी अपने पास। समझ में आ गया ना, क्या बोलेंगे, ना तो अपने पास आर आएगी ना वर आएगी, और ना क्या आएगी, ना ही अपने पास हैव बीन आएगी। तो बचा क्या, अगर किसी को सिंगुलर और प्लूरल की यहाँ पे नॉलेज है ना, तो सिर्फ वो क्वेश्चन को ऐसे ही कर ले, सिर्फ एक ही सिंगुलर वर्ब अपने पास क्या है, यहाँ पे इज है। समझ में आ गया ना, ये अपने पास सही आंसर है। जो मतलब मैनी मैन का है वही मतलब मैनी के बाद अगर मैन लिखेंगे मैनी, यहाँ पे एम ए एन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे एम ई एन लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, जो मतलब मैनी मैन का है। बात देखो, बात एक ही है, चाहे मैनी ए मैन लिखो चाहे मैनी मैन लिखो, बात एक ही है। एक बात को दो तरीके से लिखता है, मतलब एक है, तरीके दो हैं लिखने के। अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, इफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते, तुलना, सॉरी क्या क्या बोलते हैं, कल्पना करके बोलते, काश मैं ये होता तो ये कर देता। उस सेंटेंस को दिखाने के लिए अपने पास सबसे खास चीज देखना, यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट, यहाँ पे इंसान, यानी क्या बोलेंगे, या तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो, इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसी को, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर कल्पना कर रखी है ना, दूसरी एक और चीज, कल्पना छोड़ो, अगर इसी इंसान ने अपने आप को यहां पे माना है ना, बड़े ध्यान सुनना, क्या बोला, अगर ये इंसान अपने आप को यहां पे रख के देखता ना, और बी की फॉर्म के साथ जुड़ा है, क्या बोलेंगे, अगर बी की फॉर्म के साथ जुड़ा है,
ये इंसान अगर अपने आप को यहाँ पे बी के बाद रख के देखता है और इमेजिन करता है, तो जैसे यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर है ना, तो इसी फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। ऐसे नहीं, यहाँ पे तो हमने इसको अगर केस माना तो सब्जेक्टिव केस ले लिया, नॉमिनेटिव केस ले लिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे वर्ब के बाद हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। यहाँ जो केस रखा जाएगा ना बी के बाद, सॉरी बी से पहले जो केस रखा ना अपने पास यहाँ पे, तो बी के बाद भी अपने पास वही केस आएगा अगर ये इंसान अपने आप को यहाँ पे मानता है। समझ में आ गया ना। अब ये कौन सा केस हो गया, ही हिज हिम। ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये भी दे से बनता अपने पास, दे देयर देम, ये भी नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। वन थोड़ा दिखाएं, किसी इंसान को दिखाएंगे, ये आ गया जी अपने पास। क्या आ गया, ये सभी को दिखाता है एक एक करके, याद रखना सभी को। जैसे लिख देता हूं सेंटेंस 6 का, वन शुड हेल्प द पुअर। प्रत्येक को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसका मतलब ये बनता है, इसका मतलब यहाँ पे वन प्रत्येक को दिखा रहा है, एक एक करके ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये इंसान दिखा ना यहाँ पे। तो क्या बचा अपने पास, ही। आसानी से कर दोगे आराम से। आगे देखिएगा सेंटेंस लास्ट आपको करना है सेंटेंस, क्योंकि ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नहीं कर पाएंगे तो फिर, नहीं कर पाओ तो फिर बता देंगे, फिर दोबारा से करवा देंगे इसको। मे आई गिव यू डैश एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस क्या है कि सलाह है, और सलाह कभी भी सिंगुलर नहीं होती। क्या बोलेंगे, सलाह को हम सिंगुलर नहीं बताते। ऐसे तो नहीं भाई एक सलाह दे दे मेरे को, दो सलाह दे दे, ऐसे नहीं होता ये। समझ में आ गया ना। तो हम इसके साथ क्या, थोड़ी सलाह, ऐसे बोलते कभी किसी को थोड़ी सलाह दिए रहे, थोड़ी सलाह जरूरत नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। इसको तो काट दो, न के बराबर, लिटिल का मतलब तो न के बराबर होता है। आगे देखिएगा, दोबारा फिर देखिएगा, क्या एक सलाह को ले सकते हैं हम, भाई एक सलाह देना, इसका मतलब तो किसी एक चीज को दिखाता है, ये भी नहीं आएगा। अब बचे अपने पास दो, इसके तो हमने अभी अभी जिक्र किया है पूरे सेंटेंस में। अब आपने बताना है इसके अंदर सम लिखा जाएगा या वन लिखा है। दो तो मैंने एलिमिनेट करवा दिए सेंटेंस से, दो ऑप्शन तो खत्म कर दिए। अब दो, अब जवाब आपने देना है, आपके पास 50-50 चांस है, ये सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना। ऐसे ही हमने 20, ये क्लास नंबर 21 21वीं क्लास है ये, इससे पहले 20 करा दिया। प्रत्येक क्लास को अच्छे तरीके से देखो, आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।